हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव माइंड स्टेट में होंगे। तो देख लेते हैं कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। करंट सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, जहाँ जिस भी चीज़ से, जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, रिश्तों के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, जो भी है, जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं। तो 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी यहाँ पर आज, और उसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है। आपको यहाँ पर कोई सवाल नहीं सोचना है, कोई यस नो रीडिंग नहीं है, इट्स जस्ट गाइडेंस। आपको गाइडेंस रिसीव करनी है। आप चाहें तो तीनों गाइडेंस आप देख सकते हैं, आप चाहें तो एक कार्ड चूज कीजिए, चाहे तो 2, चाहे तो तीनों गाइडेंस भी आप देख सकते हैं। सो इट इज जस्ट अ गाइडेंस, जनरल रीडिंग है। हम लोग कार्ड जरूर अलग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कार्ड, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक कार्ड चुनेंगे, ऐसे बहुत होंगे जो दूसरा चुनेंगे या तीसरा चुनेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो वो आपको छोड़ देना है उस मैसेज को तुरंत, है ना। अगले मैसेज पे आप चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे वो रेजोनेट नहीं हो रहा तो उसका मतलब वो मैसेज किसी और के लिए है। और अगर वो रेजोनेट होता है तो उसको, मैसेज को ज़रूर लीजिए और इसके हिसाब से अपनी लाइफ में बदलाव करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम ये मैसेजेस टोटली स्पिरिचुअल लेवल पर लेंगे। स्पिरिचुअल गाइडेंस है ये आपके लिए। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए, क्या बदलाव आपको करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, किस फील्ड में है, कैसे रेजोनेट हो रही है, ये आपको अपने आप देखना है। तो मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ 3 कार्ड्स। अपने ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से कनेक्ट हो जाइए। जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना कीजिए कि इसके ज़रिए आपको सही सही गाइडेंस मिल जाए, आपको दिशा मिल जाए। 3 कार्ड्स में ले लें और हम चुनेंगे इसमें से 1, 2 या तीनों भी आप अपने लिए चुन सकते हैं। ईश्वर का संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आई होप आपके तीनों कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो ये 3 कार्ड्स हैं, तीनों में से आपको एक चुनना है, या तो फिर आप तीनों चुन लीजिए या आप 2 चुन लीजिए। इट इज़ योर चॉइस। और अब हम देखेंगे कि इन तीनों कार्ड्स में 1 बाय 1 देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश छिपा हुआ है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या ईश्वर आपको कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1, देख लेते हैं उनके लिए क्या संदेश आ रहा है। ओके, आपके लिए संदेश आ रहा है कि अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए। अपने जीवन की जो जिम्मेदारी है उसको खुद लेना शुरू कीजिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी तक बहुत केपेबल हैं, लेकिन शायद कुछ एक पैटर्न में वो फंस गए हैं। वो पैटर्न किस तरीके का हो सकता है कि शायद आप सिर्फ दूसरों को दोष दे रहे हैं, ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हो गया मेरे साथ, वो मेरी लाइफ में आ गया तो इसलिए ऐसा हो गया। तो ईश्वर आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं, यहाँ इस समय आपकी लाइफ में आपको उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। यानी आप जैसा चाहेंगे अपनी लाइफ को उस दिशा में लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 1, उनके लिए यही संदेश है। ओके, सो अभी हम इनके साथ एक एक एंजल गाइडेंस का कार्ड्स भी लेंगे। आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 1, उनके लिए एंजल्स का क्या संदेश है। गाइडेंस आपको मिल गई, आपको कैसे चलना है इस समय। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आपको इस समय अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा समय नष्ट अब नहीं करना है, बहुत हो गया है। एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है।
देखते हैं कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, एंजल्स उनको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आस्क योर एंजल्स। आप अगर किसी परेशानी में हैं, आपको कोई डाउट्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने एंजल्स को जहाँ बैठे हैं वहीं आंख बंद करके याद कीजिए और वो आपके अगल बगल होते हैं। यहाँ आपने उन्हें याद किया और वहाँ वो आपके अगल बगल हैं। एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स आप जिसको भी पूजते हैं वही आपके एंजल्स हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके एंजल्स हो सकते हैं। आपको किसी खास फॉर्म में किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये भी कहेंगे कि प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, तो जो आपके लिए असाइंड एंजल्स है वो तुरंत आपके अगल बगल होंगे और अब मन मन में उनसे सारी बात शेयर कर दीजिए और उसके बाद जो भी गाइडेंस आपको मिलती है आप उसके हिसाब से आगे बढ़ें, एक्शन लें। एक्शन लेना है, चलना है, खड़े नहीं रहना है। ओके, आप परिस्थितियां आपकी जैसे भी हो सकता है कि अभी फिलहाल कुछ लोग ऐसे हों कि बहुत ज़्यादा कमियां निकालने में, शायद वीकनेसेस में और लो पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, ये सिचुएशन ऐसी है, वो व्यक्ति ऐसा है, या मैं ऐसा हूँ, या मुझ में ये चीज़ें हैं। उन सबको छोड़ के ना आपको आगे बढ़ना है। बस आपके पास सब कुछ है, आप आगे बढ़ चलो, है ना। जितना भी जो भी अवेलेबल है उसके साथ आपको एक्शन लेना है, बस अब आगे चलना है। सक्सेस आपका वेट कर रही है। ओके, सो आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी परेशानी है, कुछ भी मन में कुछ भी आता है तो आपको उनसे बात जरूर करनी है और आपको गाइडेंस 101% मिलेगी। नंबर 2 कार्ड जिन्होंने चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपकी जो लाइफ है इस समय खुशियों से भरी हुई है, बहुत खुशियों से भरी हुई है। लेकिन वो खुशियाँ कुछ लोग यहाँ पर उन खुशियों को देख पा रहे हैं, कुछ लोग उन खुशियों को देख ही नहीं पा रहे हैं। वो किसी इमोशनल किसी ब्लॉक में शायद बैठे हुए हैं, वो खुशियाँ उनको दिख नहीं रही हैं। वो ऐसा फील करते हैं कि वो अगर सबके साथ हैं तो भी शायद वो अकेला फील करते हैं। उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ये संदेश भी दिया जा रहा है कि लाइफ अगर आपको इस समय थोड़ी बोरिंग या थोड़ी मोनोटोनस या ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठहर सा गया है, तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना भी सीखिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखिए। आपकी तरफ ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप उठिए, घूमिए, बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए, फैमिली से मिलिए, सब मतलब ये समय जो है ना आपको अपने अपनों को देना है, उनके साथ थोड़ा सा समय आपको बिताना है। तो लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना वो आपको फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस समय शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देने की या लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय भी करने की ज़रूरत है। जिन्होंने चूज़ किया है कार्ड नंबर 2, थोड़ा एंजॉय कीजिए, लाइफ का रस थोड़ा सा लेना शुरू कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने चूज़ किया है कार्ड नंबर 2। एंजल्स का संदेश। ओके, इफ यू बिलीव, ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। कुछ भी पुराना कहीं पर अगर आप स्टक हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको निकाल दीजिए। कुछ डाउट्स हैं आपके अपने ऊपर तो उसको भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजीनेस में फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ रह ही नहीं गया, बस काम 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 या जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, तो भाई आपको अपने आप डिसाइड करना है। आपको खुद देखना है कि आपको क्या करना है और आप सब कुछ कर सकते हो। ये जिम्मेदारियां ऐसी भी नहीं है कि आप इनको निभा ना पाओ। इफ़ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। ये आपके अंदर की एनर्जी है, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, होगा ही। ये ईश्वर ने कह दिया आपको, कह दिया उन्होंने आपको। ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग। ओके, अब चलते हैं हम लोग कार्ड नंबर 3 की ओर, जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 3। ओके, ये कार्ड मुझे ना कनेक्टेड भी लग रहे हैं तीनों। आप चाहें तो उनको अलग अलग देख सकते हैं, मगर ये मुझे टोटल एक ही रीडिंग नजर आ रही है।
मुझे लगता है यहाँ पर ना कोई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करना। काम उनके पास बहुत सारे हैं, जिम्मेदारी उनके पास बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी हैं साथ ही साथ। और इसी वजह से शायद वो किसी को ब्लेम करने के लिए भी यहाँ पर मजबूर हैं। उनको ऐसा लगता है ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो अपनी लाइफ को, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्पैशन उनको घेर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ फंसे हैं अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। अदरवाइज उनका मन ऐसा है कि आज ही सब कुछ छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं या चली जाऊं। तो आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर का संदेश आपको यही है, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि इस एनर्जी से बाहर आइए। अगर मैं इन सबको मिलाकर देखूं, क्योंकि अलग अलग तो ये मैसेजेस आपको मिल ही रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये एक रीडिंग निकल आई, एक कंबाइंड हो गई ये रीडिंग। भले ही मैंने यहाँ पर कार्ड्स अलग अलग चुनने को आपको कहा था। यहाँ कुछ चीज ऐसा संदेश यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है कि आपको संसार में थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के साथ अपने मन को लगाने की जरूरत है कि दुनिया ऐसी ही होती है, दुनिया के रंग ऐसे ही हैं। कहीं पर सफेद है तो कहीं काला है, तो कहीं नीला है, तो कहीं हरा है, कहीं लाल है। ऐसा आप अगर चाहें कि मुझे सारा कुछ सफेद सफेद मिल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से आपको शायद बहुत ज्यादा डिस्पैशन, दुख का सामना करना पड़ रहा है। शायद ये चीजें आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं। जबकि अगर आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यही तो लाइफ की ब्यूटी है कि कहीं काला है तो कहीं सफेद है, तो कहीं हरा है, तो कहीं नीला है। यही तो ब्यूटी है। एक ही रंग सब तरफ फैल जाएगा तो आपको उसकी ब्यूटी कहाँ दिखेगी? तो थोड़ा सा लाइफ के चश्मे को थोड़ा सा आपको बदलना है ना? अपने पूरे जोश के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है, और बीच बीच में खुद को समय देते हुए छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना है। क्योंकि जो जीवन है ना, वो छोटे पल में जीवन होता है। देखो, अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं ये वीडियो बना रही हूं, यही है सब कुछ। यही मैं इस समय जो मैं जी रही हूं ना, यही पल है। ये वीडियो अपलोड करते ही मैं किसी और काम में लग जाऊंगी। ये पल जो है ये पास्ट हो जाएगा, आगे आने वाला फ्यूचर है। मैं जो कर रही हूं, मेरे पास जो है सब कुछ, वो अभी इसी समय है। तो इसका मतलब लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स, छोटी छोटी खुशियां, उसमें ही जीवन है। आप बड़े रूप में अगर आप देखना शुरू करोगे अपनी लाइफ को, तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये रीडिंग जो है बिल्कुल कलेक्टिव सी एक रीडिंग लग रही है मुझे। तो ये अलग कार्ड्स वाली लग ही नहीं रही है। फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो उन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 3, उनके लिए एंजल्स क्या संदेश देना चाहते हैं। कार्ड नंबर 3 के लिए क्या संदेश है एंजल्स का? ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। शायद आपकी कोई सिचुएशंस होंगी, आपकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा ऐसा, तो या आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो, वो थोड़ा वेट करने को आपको कहा जा रहा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल तक, या आपको शायद कहा जा रहा है कि खुद पर काम करना है आपको। क्योंकि अगर आपको डिस्पैशन आ रहा है तो ये कोरा डिस्पैशन है, ये थोड़ा फेक डिस्पैशन है। अगर हम लोग सबको छोड़ छाड़ के कहीं जाना चाहते हैं तो वो एक एक्चुअल डिस्पैशन नहीं होता है। जो हेल्दी डिस्पैशन होता है, हेल्दी वैराग होता है, वो होता है कि आप मन कहीं ना लगाएं, मन को कहीं ना अटकाएं, किसी माया में न फंसें, लेकिन साथ ही साथ पूरे जोश के साथ सब काम भी करने हैं आपको, खुशी के साथ काम करने हैं, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है। दे आर सो कनेक्टेड, These 3 cards are so connected. शिकायतों से बाहर निकलना है आपको। ठीक है? ऐसा डिस्पैशन अगर आपके मन में है, ऐसी मुक्ति वाले ख्याल अगर आपके मन में है, मतलब जो आपको धरती पे रहते रहते, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक मोक्ष की फीलिंग होती है कि चलो अब मैं आज़ाद फील कर रहा हूँ, न मैं कहीं किसी के मोह में फंसता हूँ, न मुझे किसी पर गुस्सा है, न मुझे किसी से बैर है, न कुछ है। तो ऐसे में जब हम काम करते हैं तो 100% देते हुए अपने एक्शंस को बिल्कुल तोल कर सही सही करके हम लोग आगे चलते हैं।
तो इट्स अ वेरी डीप 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 फीलिंग्स। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, जहाँ जो लोग इस रीडिंग को देखेंगे, देख रहे हैं, आगे और भी देखेंगे, तो वही लोगों तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है जो लोग शायद अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये इस तरीके के कार्ड हैं। तो जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, तो इस तरह के ख्याल आते हैं मन में। इट्स नेचुरल। आपने आपको जज करना छोड़ दीजिए, बस छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए। लाइफ बहुत सुंदर है। आपको अगर इसको हम कॉमनली देखें तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, कंप्लेंट्स बंद कीजिए, छोटे छोटे इवेंट्स में खुशियाँ ढूंढिए। ठीक है, तो ये जो भाव है, ये एक दुख का जो भाव है आपका कि दुनिया में कुछ नहीं है, ये तो सब एक फेक वर्ल्ड है, ये सारी चीज़ें आपके मन से निकल जाएंगी। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बेस्ट विशेस कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं करें, आप स्पिरिचुअली आप ग्रो करें। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, और नेक्स्ट रीडिंग में फटाफट मिलते हैं। बाय बाय।